71 उनका फंस गया साइकिल में, तो वो साइकिल लेके ही जो है मेन रोड पे गिर गए, तो उन्हीं का जो है ये फ्रैक्चर हो गया, कूल्हे पे जो गिरा इसके वजह से फ्रैक्चर हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ इलाज से हम 100 में से 90% क्या 95% हम संतुष्ट, इस वजह से देखिए हमारा कहने का मतलब पैसा लग जाए कोई बात नहीं, मगर अगर शरीर बचा हुआ है, इंसान बचा हुआ है तो पैसा कोई गम नहीं होता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। अक्सर कहा जाता है सड़क हादसे को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, खासकर बुजुर्गों के लिए एक छोटी सी चोट भी गंभीर साबित हो सकती है। इसी कड़ी में आज बात करते हैं मधुबनी निवासी 71 वर्षीय एक मरीज की, जो साइकिल चलाते समय सड़क पर कपड़ा फंसने से गिर पड़े। हादसे में उनका कूल्हा टूट गया। पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वहां समुचित इलाज संभव नहीं हो पाया। डॉक्टर की सलाह पर परिजन उन्हें दरभंगा के एसबी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जांच के बाद सफलतापूर्वक कूल्हे का ऑपरेशन किया। खास बात यह रही कि पूरा इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत बिल्कुल मुफ्त किया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यहां आयुष्मान योजना से ऑर्थो सर्जरी और मेडिसिन से जुड़ी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। सफल ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है। परिजनों ने डॉक्टर और पूरे स्टाफ का आभार जताया। देखिए पूरी रिपोर्ट। पेशेंट का घर मदना, जिला मधुबनी 71। वो जहाँ गांव देहात में हम रहने वाले थे गांव के, तो घर से निकल कर जैसे बाहर बरामदे पे रहता ना बाथरूम, तो वहाँ जा रहे थे, तो साइड में दरवाजे के साथ जो है तो साइकिल लगा हुआ था। तो मान लो थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, तो मान लो चलने में थोड़ा दिक्कत है, तो धोती उनका फंस गया साइकिल में, तो वो साइकिल लेके ही जो है मेन रोड पे गिर गए, तो उन्हीं का जो है ये फ्रैक्चर हो गया, कूल्हे पे जो गिरा इसके वजह से फ्रैक्चर हो गया। हम यहाँ से लेके गए नाना, और वहाँ जो प्लास्टर छोटा मोटा होता है वो प्लास्टर, तो वहाँ लेके गए, तो बोला ये जो है प्लास्टर से नहीं होगा, इसके लिए ना प्लेट लगेगा। तो बोला कहाँ? तो बोला जाओ दरभंगा लेके जाओ इसको। हम कहेंगे तो कहोगे जो कमीशन के लिए अपनी वो दे रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ लेके आए। हम एसबी हॉस्पिटल लाए हैं 12 तारीख को, तो जो है ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, अभी तो फिलहाल में बहुत अच्छी मेरे पेशेंट है, वो मान ले मेरे ससुर जी एक तरह से लगेंगे। डॉक्टर का भी व्यवहार ठीक है, स्टाफ का भी व्यवहार बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई भी ठीक ठाक है, साफ़ सफाई में भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ इलाज से हम 100 में से 90% क्या 95% हम संतुष्ट, इस वजह से देखिए हमारा कहने का मतलब पैसा लग जाए कोई बात नहीं, मगर अगर शरीर बचा हुआ है, इंसान बचा हुआ है तो पैसा कोई गम नहीं होता है, क्योंकि सबसे मेन होती है इंसान की मान लो जान बचाने का। पैसे कई जगह ऐसा होता है जो पैसा भी लग जाए बच भी नहीं पाए। आयुष्मान से भी हुआ है, मान लो ऑपरेशन, जैसे सब जानते हैं जो ऑपरेशन जो है आयुष्मान से होता है, बाकी अपना जांच फांच में अदर लगता ही है। बहुत अच्छा है एक तरह से, जो है जो मान लो सबसे मेन होती है ऑपरेशन का चार्ज या ऑपरेशन का मेंटेनेंस, उसमें बहुत तरह का, मान लो प्राइवेट में कराएंगे तो भाई ये लाओ वो लाओ, इसका इतना चार्ज है, उसका उतना चार्ज है। इस समय तो राहत है, बहुत राहत है आयुष्मान से। हाँ जी बिल्कुल, और डॉक्टर भी बहुत अच्छा है, यहाँ का ट्रीटमेंट भी ठीक ठाक है, साफ़ सफाई से लेके हर चीज़ स्टाफ तक सब चीज़ आयुष्मान से ट्रीटमेंट हो रहा है। एसबी हॉस्पिटल हम कहेंगे, हमें कोई पूछेंगे ना हड्डी विभाग खास करके, क्योंकि यहाँ हर विभाग का अलग अलग सिस्टम है सर। यहाँ हड्डी विभाग का हम अपना पेशेंट को लाए हैं, तो हम ये जानते हैं जो हड्डी विभाग का सबसे अच्छा है, बोल देंगे सर। ये मरीज का नाम सोमन राय है, ये मदना है इनका घर, जो कि मधुबनी जिला में पड़ता है। इनका उम्र 71 साल है। ये साइकिल से जा रहे थे, इनका धोती फंस गया, उसी में ये गिर गए और इनका कूल्हे का हड्डी जो है कि टूट गया। और यहाँ पर मैं ये 12 तारीख को आए हैं और 16 तारीख को इनका ऑपरेशन हुआ है। आयुष्मान भारत के तहत, योजना के तहत इनका जो कि सर्जरी हुआ है, बिल्कुल निःशुल्क, कुछ भी पैसा इनको नहीं लगा है। और मरीज अभी जो है कि पूर्ण तरह ठीक है। थे तो बहुत ही गंभीर स्थिति था इनका जो है कि बीपी भी बहुत लो था, इनका शुगर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। इनके बीपी को ठीक करके, इनके शुगर को ठीक करके, और उसके बाद उम्र 71 साल उम्र है। कोई मरीज 71 साल में भी यंग लगते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो देहात में लोग रहते हैं उनका उम्र जो है कि
दिखता है कि आप अगर 71 साल की उम्र है तो उनका उम्र दिखता है, और जैसा कि पेशेंट को आप देखते हैं उनका उम्र दिखता है, क्योंकि काम काज करने वाला आदमी, खेत मजदूर में जाने वाला आदमी, उसका स्वाभाविक है कि जो उम्र जो है का असर जो है सो कि चेहरे पर में, शरीर पर में आता है। तो मरीज काफ़ी कमज़ोर थे, उनको जो भी समस्याएं थी, मेडिकल समस्याएं, उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर उन सारी समस्याओं को केयर करने के बाद उनका जो है सो कि सर्जरी किया गया। मरीज को कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है, और ये इसमें कूल्हे के नीचे का, इसको ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हम लोग करते हैं। इसमें जो हम सर्जरी किए हैं, मरीज 1 महीना के बाद बिल्कुल चलने लगेगा, और 3-4 महीना के बाद मरीज वापस साइकिल चलाने लगेगा। जैसा साइकिल ये चलाता था वैसा साइकिल ये चलाने लगेगा मरीज। आयुष्मान भारत के तहत हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, मेडिसिन का इलाज हमारे यहाँ होता है, और सर्जरी का बहुत जल्द आरंभ होने वाला है। आयुष्मान का लाभ मरीज को मिल रहा है, लेकिन आयुष्मान का लाभ जिनको सही मायने में मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। आयुष्मान का लाभ जो समृद्ध लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं हर तरह से, उन लोगों को मिल रहा है। जो वाकई नीडी लोग हैं, जो कि सही में आज अगर उनके घर में अगर फ्रैक्चर हो जाए, उनके माता पिता या उनको खुद फ्रैक्चर अगर हो जाए, तो वो शायद दरभंगा भी आ पाए कि नहीं, उसको औकात नहीं है कि वो दरभंगा अपना किराया करके भी दरभंगा आ सके। उन लोगों तक जिस दिन आयुष्मान पहुंचेगा, आयुष्मान भारत का सही मायनों में लाभ तभी जाकर के पता चलेगा। अभी तो आयुष्मान भारत का लाभ वो लोग ले रहे हैं जिन लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं लेना चाहिए। तब तो सरकारी योजना है, अगर किसी को मिलेगा तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है। जो लोग भी दबंग लोग हैं, जो भी नेता टाइप के लोग हैं, जो भी जिनको कि अपने गांव के जो कंसर्न लोग हैं, जो कि प्रमुख लोग हैं, उन लोगों से बढ़िया कांटेक्ट है, वो लोग जो है कि अभी आयुष्मान भारत का लाभ उठा रहे हैं। जो बड़े बड़े ओहदे के लोग, बड़े बड़े ऑफिसर्स, वो भी जो है सो कि आयुष्मान भारत में आकर के आयुष्मान भारत का लाभ उठाते हैं। हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है और आप अगर यहाँ हमारे यहाँ आते हैं तो हम तो आपका इलाज करेंगे ही, लेकिन उन लोगों के लिए को ये लाभ पहुँचना चाहिए जो कि वाकई सही में एकदम नीडी है, एकदम गरीब है, जो सुबह खाएगा तो शाम का औकात नहीं, शाम खाएगा तो सुबह का औकात नहीं। उन लोगों तक जब आयुष्मान भारत पहुँचेगा, इस योजना का लाभ सही मायने में और तभी जाकर मालूम चलेगा। मरीजों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि सरकार आप हेल्थ के प्रति काफ़ी जागरूक हो गया है, काफ़ी आपको सुविधा दे रहा है, तो इस सुविधा का आप लाभ उठाइए। आपके पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप राशन कार्ड बनाइए, आप कंसर्न लोगों से मिलिए जो आपका राशन कार्ड बना दें, और अगर राशन कार्ड आपका है तो आप प्रयास कीजिए कि आपका आयुष्मान कार्ड बने, और अगर आपके घर में कोई आफत विपदा होता है तो आयुष्मान कार्ड से आप इलाज करा सकते हैं। और एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, 5 लाख रुपया का जो कार्ड आपके पास है, वो 5 लाख रुपया आपका ATM कार्ड नहीं है। आपका जो बीमारी होगा, उस बीमारी में हर बीमारी का एक स्लैब बना हुआ है कि इस बीमारी में इतना पैसा मिलेगा, इस बीमारी में इतना पैसा मिलेगा, और वो कोई हॉस्पिटल नहीं बनाता है, वो सरकार के द्वारा ही बनाया गया परफॉर्मा है, जिसके तहत उसमें जो है कितना पैसा मिलने का उस हॉस्पिटल को मिलता है। तो इसलिए ये भी दिमाग में जो भ्रम है लोगों को, ये भी अपने दिमाग में मत रखें कि 5 लाख रुपया का आपका ये ATM कार्ड है, 5 लाख रुपया तक आपको जो है सो कि इंश्योर्ड है आप हैं। अगर आपके यहाँ कुछ आपके घर में, और एक आयुष्मान कार्ड एक ही लोगों के लिए घर में है, अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो चारों लोगों को आपको आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ेगा। एक आयुष्मान कार्ड से आप आपके परिवार के दूसरे लोगों को जो है सो कि लाभ नहीं मिलेगा। तो आयुष्मान कार्ड में अगर आप सही मायने में लाभ उठाना चाहते हैं तो जितने लोग हैं, जो लोग अभी तक वंचित हैं, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वो लोग अब पहले प्रयास करें कि आयुष्मान कार्ड उनको निकटतम आधार केंद्र या निकटतम जहां आयुष्मान कार्ड बनता है वहां पर में जाकर के अपना आयुष्मान कार्ड बनाने का यथासंभव प्रयास करें। मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर झा है, मैं SB हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। ये हॉस्पिटल महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने ईदगाह रोड में लहरियासराय में स्थित है।